भारतीय धार्मिक कथाओं में रामायण को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। अनेक भाषाओं, समूहों, क्षेत्रों की सीमाओं को लांघकर रामायण सैकड़ों वर्षों से भारतीय मन पर हावी है। न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर यहाँ तक कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में भी रामायण को लोग महत्व देते हैं। इसमें शोधकर्ताओं को वाल्मीकि रामायण की मूल कहानी में कुछ क्षेत्रीय और कुछ स्थानीय बदलाव मिले हैं। राम कथा और रामायण की उत्पत्ति भारत में क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ विभिन्न प्रांतों में भी हुई। ये अलग अलग संस्करण उस समय क्षेत्र की भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति को समझने में मदद करते हैं। इसीलिए भारतीय संस्कृति में इन परंपराओं का अनोखा महत्व है। महाराष्ट्र में विभिन्न कालखंडों में समान प्रकृति की स्थानीय राम कथाएं रची गईं। इस स्थानीय कथा काव्य की एक कहानी अंकुश पुराण के रूप में 21वीं सदी में भी अपनी विशिष्टता बरकरार रखे हुए है। अंकुश पुराण के केंद्र में सीता। चूंकि अंकुश पुराण रामायण की अगली कड़ी है, इसकी कहानी सीता को अपना घर छोड़ने से शुरू होती है। सामान्यतः अनेक राम कथाओं में यही देखने को मिलता है कि सीता के गृहत्याग का कारण धोबी ही है। यहाँ अंकुश पुराण अपनी विशिष्टता सिद्ध करता है। इस कहानी में कैकेयी सीता के दूसरे वनवास का कारण है। कथा के अनुसार कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा कालहरण के लिए सीता के महल में जाती हैं। यहाँ कैकेयी सीता से रावण का चित्र बनाने का आग्रह करती है, जिससे कैकेयी के धोखे का पता चलता है। कथानक के अनुसार सीता निर्दोष हैं, अपनी सास के धोखे से अनजान हैं, तो वह रावण के बाएं पैर के अंगूठे की तस्वीर लेकर रुकती है और कहती है कि मैंने इसके आगे रावण को नहीं देखा है। कैकेयी ने अपनी सुनी सुनाई बातों के आधार पर रावण का चित्र पूरा किया और उसके चरणों में राम और लक्ष्मण का एक लघु चित्र बनाया। इसके बाद वह सीता के दरबार में जाती हैं और एक चित्र का उदाहरण देकर कहती हैं कि सीता ने रावण को अपने महल में लाया और रघुकुल का विनाश किया। कैकेयी की यहाँ भी गलती। कैकेयी की चीख अस्पष्ट थी। उस समय रावण जीवित नहीं था और सीता गर्भवती थी। कैकेयी ने राम को सुझाव दिया कि सीता, जो 6 महीने की गर्भवती है, को जंगल में भेज दिया जाना चाहिए या मौत की सजा दी जानी चाहिए। इस घटना के बाद रामायण में उत्तरकांड की कहानी शुरू होती है। सीता को अपनी सास के विश्वासघात के कारण जो कष्टकारी परिस्थितियां सहनी पड़ी, उनका कथाकार ने अत्यंत मार्मिक भाषा में वर्णन किया है। यही कारण है कि इस कहानी का प्रभाव पिछली 5 शताब्दियों से आम स्त्री के हृदय पर पड़ा हुआ है। कथा रावण की कब्र के इर्द गिर्द घूमती है। इस कहानी में सीता ने रावण के बाएं पैर के अंगूठे का चित्र बनाया। प्रसिद्ध विद्वान डॉ. रामचंद्र चिंतामन ने बताया कि रावण के बाएं पैर का अंगूठा उसका हृदय था। कई अलग अलग रामायणों में रावण को मारने का स्थान अलग अलग है, अर्थात राम रावण को मारने के लिए जिन स्थानों का चयन करते हैं, वे कहानी में अंतर के आधार पर अलग होते हैं। जनजातीय और थाई रामायणों में रावण की आत्मा उसके शरीर से बाहर एक बक्से में थी। अध्यात्म रामायण के अनुसार रावण का जीवन उसकी नाभि क्षेत्र में था, जबकि दक्षिणी राम कथाओं के अनुसार उसका जीवन उसकी एक नस में था। प्रत्येक कथा के अनुसार सत्य जानकर राम, लक्ष्मण और हनुमान की सहायता से रावण का वध करते हैं। बाएं पैर का अंगूठा और रावण वध। इस कहानी में सीता पर रावण के अंगूठे को याद रखने का आरोप लगाया गया है। रामायण कथाओं में सीता कभी भी पहले रावण का उल्लेख नहीं करती, वह इस लोकगाथा में भी नहीं है। रावण की उपस्थिति में उसकी आंखें हमेशा जमीन पर रहती थीं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह सबसे पहले रावण के पैरों पर ही नजर डालती थी। हालांकि सीता ने पूरे पैर का चित्र न बनाते हुए बाएं पैर के अंगूठे का चित्र बनाकर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। ये भावनाएं रावणवध से जुड़ी हैं। इसके पीछे रावण से लगाव का सवाल ही नहीं है। हालांकि इस कहानी से सीता और कैकेयी के विश्वासघात की पीड़ा, पाठक को व्यक्तिगत रूप से जो घटना महसूस होती है, वही इस कहानी और उस व्यक्ति का सार है।